हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इन्फो विद आशीष में जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की आंसर की आई हैं चारों शिफ्ट की 15 अक्टूबर फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट, 16 अक्टूबर फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट। तो इस वीडियो में वो सारी आंसर की क्वेश्चन एंड आंसर हम देखेंगे। जिसकी जो भी हो वो अपने आंसर मिला सकता है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये 15 अक्टूबर की फर्स्ट मीटिंग की आंसर की है। देखते हैं निम्नलिखित में से फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, आपके पास जो भी बुकलेट होगी उसमें ये जरूरी नहीं ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पर ही हो, तो आप उस हिसाब से अपना आंसर देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? इसका आंसर है ताम्रपाषाण युग। ठीक है। इंग्लिश में इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज कॉपर वाज फर्स्ट यूज्ड? तो कालकोलिथिक एज। ठीक है, ताम्रपाषाण युग। ये इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। आपकी बुकलेट में कहीं पर भी ये क्वेश्चन हो उसका आंसर ये होगा। इन्होंने मतलब सिर्फ आंसर ही दिए हैं आपको, चारों आंसर, और उसमें फिर सही पे टिक ऐसा करके नहीं दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? राजगीर में। ध्यान रखिएगा, ये 15 अक्टूबर का फर्स्ट मीटिंग का है आंसर की। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। देखते रहिएगा सब लोग अपने अपने आंसर, और लास्ट में कमेंट भी करिएगा किसके किसने सही है। संगमरमर पर पेत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम शाहजहां के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। इसका आंसर शाहजहां है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? मुगल सम्राट। मुगल सम्राट। जो भी चार ऑप्शन होंगे उसमें से ये ऑप्शन है, मुगल सम्राट। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे। ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया? यह जीके में तो ये आ ही सकता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लेखपाल के एग्जाम में हमने कई बार इसको लर्न किया था, उसका याद आ गया। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने, लेखपाल के एग्जाम में ये क्वेश्चन उस पोर्शन में था, ग्रामीण विकास में। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। इसका आंसर ये है। ठीक है, आगे। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्न में से किस क्रांति के साथ हुई है? फ्रांसीसी क्रांति। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनका नीचे इंग्लिश का भी लिखा है, वो अपना करते रहिए साथ साथ में, क्योंकि हम दोनों में अगर आपको बोल के बताएंगे तो टाइम काफी लग जाएगा। सरकार के निम्न में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। निम्न में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से 5 से 1/2 घंटे आगे है। भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे। मीन टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन सेकंड मीटिंग में भी आया था। अभी जब सेकंड मीटिंग के आंसर की डिस्कस करेंगे, देखिए आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? पानी की उपलब्धता। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। ठीक है, देखते रहिएगा अपने आंसर। वीडियो अगर फास्ट हो रहा हो तो थोड़ा हम धीरे धीरे भी स्लो करके बोल सकते हैं। निम्न में से यही जब आप में बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा तो अपना बैक करके देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सी हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? ये सभी। जो भी ऑप्शन होंगे उसमें ये एक ऑप्शन जो ये सभी होगा वही सही ऑप्शन है। निम्न में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सिडबी। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? वैधानिक निगम। ठीक है, अगला। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री।
ये क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है, के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों। ठीक है। अगला, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है संसद को? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? अनुच्छेद 124। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर। द कलर्स ऑफ द स्टार्स डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग? इट्स टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस। न्यूमोनिया मानव शरीर को के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नायलॉन। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? सेलुलोज। ये कैलकुलेशन है, देख लीजिएगा जो भी आपका क्वेश्चन हो। 5.21 इंटू 6.32 माइनस 2.9272 का आंसर है 30। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर 100 होगा। ये देख लीजिए, मैथ के क्वेश्चन है, इनको आप पढ़ लीजिए, आंसर देख लीजिए। 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? तो आंसर है 20%। 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, 5वां परिणाम है 50। ये है √2 29.8116 प्लस √77.44 का आंसर है 14.26। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि। किस विकल्प में सही शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? अवलंब, अविलंब, अधर, विलोकित। आपको लग रहा हो वीडियो फास्ट है, तो फास्ट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि जो चारों मीटिंग की आंसर की है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको क्वेश्चन बताएंगे, आंसर बताएंगे। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? पार्वती, रुद्राणी, भवानी। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नूतन, पुरातन। ख्याली पुलाव पकाना, मुहावरे का अर्थ असंभव बातों की कल्पना करना। अब जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ तो आप लोगों ने रीड कर ही लिया होगा, जो भी आपका फर्स्ट मीटिंग का जो भी होगा पैराग्राफ इंग्लिश का। इसका आंसर देख लेते हैं। आज कैरोलिन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप? नो, इसका आंसर नो है। वाई वर दी squads collected for batting? Given synonyms for the word partial, incomplete. Choose the correct antonym. Disappoint, satisfy. Antonym disappoint का satisfy होगा। Give one word substitution for the practice of writing, editing and or compiling dictionaries. लेक्सिकोग्राफी। ठीक है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, मैं मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? पत्नी है। संगत अलग करें। ये ऑप्शन है 8, 27, 64, 100, 125, 216, 313। असंगत इसमें से ढूंढना है आपको। 100 है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह कौन से दिनों? कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसका आंसर शुक्रवार। निम्न प्रश्न में कथन दिए गए हैं, इस निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। कथन सभी किताबें पेपर है, कुछ पेपर जनरल, कुछ जनरल कैलेंडर हैं। इसके निष्कर्ष ये हैं। इसमें ये तो समझ इन्होंने बताया नहीं कि आंसर क्या है, शायद आयोग से कुछ मिसप्रिंट हुआ है, इसमें आंसर ही नहीं दिया है। यदि नॉर्मल को RPN LBM के रूप में कोडित किया जाता है तो गैथर को क्या कोड क्या होगा वो देख लीजिए। जो आंसर है अपना देख लीजिए, TBGRFH। अपने क्वेश्चन आंसर में मिला लीजिए, TBGRFH। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इजराइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? गुजरात। बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, लास्ट मंथ का। इनमें में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? चाइना। अगस्त 2022 भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया था? कोलकाता। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काई लाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। ठीक है। अगला, भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? संस्कृति मंत्रालय। निम्न में से किस
आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकणी केंद्र की शुरुआत की, आईआईटी मद्रास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? गोवा। ये भी करंट का बिल्कुल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? जो ऑप्शन दिए गए हो, जो भी दिए गए उसमें यूएई सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फोरिंट। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? आंध्र प्रदेश। 25 ईयर लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप। नौटंकी निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? स्वामी विवेकानंद। यूएनएफसीसीसी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। ये हिंदी क्वेश्चन है, पैराग्राफ आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा, दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत। आंसर मिला लीजिए। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? दुष्प्रभावों को सामने लाकर। 72। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। साहित्य केवल समाज दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबना और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। प्रसिद्ध गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? साहित्य और समाज। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य कैसे परिपूर्ण करता है? साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। ये अगला पैराग्राफ है, ये उसके क्वेश्चन। जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा, क्वेश्चन नंबर 76। जिज्ञासु सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? ये मास्टर की है आपकी। ठीक है। अब कोई ये नहीं कहे कि ये हमारी आंसर की नहीं है, ये हमारी नहीं है। क्वेश्चन सबके सेम होंगे, बस उनका सीरियल अलग होगा। संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 77। सत्य और अहिंसा के मार्ग को असीधी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। अगला क्वेश्चन, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये सभी। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? श्रद्धा पूर्वक। अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें। ठीक है। अब ये आपके मैथ के ग्राफ के क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिए, टेबल बनी है। ठीक है। वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय लाख रुपए में व्यय दिए हैं 2011, 12, 13, 14, 15। इसका आंसर दिया है, तो आंसर मिला लीजिए आप। जो पहला आंसर है उसका क्वेश्चन है, उसका आंसर है 26.66 लाख। इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? 26.66 लाख। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? 0.6%। 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? 68.33%। देखते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा अगर आपको लग रहा हो वीडियो फास्ट है। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों में कंपनी का कुल व्यय कितना है? 738.44 लाख। डिस्कस पूरी आंसर की करेंगे आपको, उससे बेफिक्र रहिए। लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो आपको अपने सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, जो आपने गलत किए हैं वो भी पता चल जाएगा। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग है 109.151। अगला, 86 से 90। एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर ध्यान पूर्वक दें। तो देख लीजिए अपने बुकलेट में कहाँ पर है ये क्वेश्चन, उनसे आंसर मिला लीजिए। 10 दिनों के दौरान आल्टो टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? 25:36। आल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है।
तो ऑल्टोक्यूड एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर 0 घंटा आया। इतना लंबा क्वेश्चन, आंसर 0। दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उस औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा में किए लिए गए समय का दिए गए 10 दिन के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय से अनुपात 56:99। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिन में तय की कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 और 300 घंटों में तय करती है, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर आया है 61 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की कुल दूरी का अनुपात कितना था? 18:25। अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये वाला ग्राफ देख लीजिए। 2000 कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या इक्वल टू 5000, इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय 2000 इक्वल टू 5000। देख लीजिए, अब इसका आंसर देख लीजिए। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी 5000। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम है? 2002 इसका आंसर है। ठीक है। 2002 एवं 2003 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई? 1%। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत थी? 96.15%। अगला, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? 9:13। स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। बार ग्राफ आ गया आपका, देख लीजिए इसके भी आंसर। 13 से 14 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? 20%। 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? 2012 और 17। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? 137.5%। क्वेश्चन नंबर 99, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? 2017। दिए गए वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? इसका 4 है। कितने वर्षों में? ठीक है। तो ये आपकी 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की हुई। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड शिफ्ट की 15 अक्टूबर की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सेकेंड शिफ्ट है 15 अक्टूबर। फर्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र की कथाएं किस द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था? धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में। किस शासक के दरबारी कवि हरिशेन के समुद्रगुप्त जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम? औरंगजेब। किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? रेलवे। 1857 विद्रोह का परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश काउंसिल में हस्तांतरित कर दिया गया। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण? नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? सी का राजगोपालाचारी। किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन? सुभाष चंद्र बोस। कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय? कैस्पियन सागर। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रस्फोट फटना। GMT का पूर्ण रूप से देखिए, ये इसी टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट मीटिंग में भी था। ग्रीनविच मीन टाइम, GMT फुल फॉर्म। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? क्रूड अशोधित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में? मध्य प्रदेश। श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। उसके बाद से योजना आयोग का नाम नीति आयोग हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? प्राथमिक क्षेत्र।
किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? पंजाब। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? अब इसका जो भी ऑप्शन हो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 29। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान का कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया? राजनीति के निदेशक सिद्धांत। क्या जोड़ा गया? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। मौलिक कर्तव्य में जो ऑप्शन ऑल ऑफ दीज वाला है। अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना संसद का कार्य है। लॉ मेकिंग। सरकारी आयोग निम्न में किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंध। प्रकाश वर्ष तार की दूरी का एक माप है। लाइट ईयर इज द मेजरमेंट ऑफ सैटेलाइट डिस्टेंसेस। सभी अम्लों में समान तत्व हाइड्रोजन। द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज हाइड्रोजन। नॉन स्टिक कुकिंग utensils are coated with Teflon. Which of the following is the most intelligent mammal? Dolphin. पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ा 11/13। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए अपना कहाँ पर है। आंसर 79 है इसका। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 80% अभ्यर्थी तर्कड़ा में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए? 5%। 308, 125, 45, 120, 102 का एवरेज 140। ये अंडर रूट का क्वेश्चन है, उसका आंसर दिया है नीचे। √5 - 2। स्वल्प का संधि विच्छेद सु प्लस अल्प। इति इति का सही अर्थ भेद समाप्ति विघ्न। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को कहते हैं आस्तिक। स्थावर का विलोम जंगम। बिल्ली को पहले दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। ये पैराग्राफ, इसका आंसर पहला का नो। According to the passage, is Valentine Day officially a holiday? No. According to the passage, what do school children gift their teacher? Thank you cards. Choose the correct synonym of tame, docile. Choose the correct antonym of rapid, tardy. Give one word substitute for following. One who is different to pleasure or pain, stoic. दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। देख लीजिए। लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि की है। सरकार ने हाल ही में लैपटॉप का शुल्क बढ़ाया है। तो इसका जो आंसर है कथन सेकंड कारण है और कथन फर्स्ट इसका प्रभाव है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ की पिता की इकलौती बेटी है। फोटोग्राफ व्यक्ति किस प्रकार संबंधित? बेटा। दिए गए विकल्पों में असंगत का चयन कीजिए। इन्होंने विकल्प दिए भी नहीं है, बस आंसर दिख दिया 301। सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन फर्स्ट मीटिंग में था। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार। ये देख लीजिए, इसमें आंसर TGGFDE होगा। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? नेपाल इसका भी आंसर है। अब 1 मिनट का जरा वेट कर लो। ठीक है। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? यूनाइटेड किंगडम। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूस कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगला, किस भारतीय राज्य में नारी को नमन नाम से एक योजना शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की? कर्नाटक। पीएम नरेंद्र मोदी inaugurated and laid the foundation stone of initiative worth rupees 1,800 crore at an event of Dr. Sampurnanand Sport Stadium in which among the following districts? Varanasi.
किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? नीति आयोग। आप लोग लगता होगा बीच में हम इंग्लिश में क्यों बोल लेते हैं, हिंदी बोलते हुए थक जाते हैं। Which of the following state government is planning to build an education township on the idea of single entry multiple exit? Uttar Pradesh. A new digital platform, Campus Power for Student Ecosystem, has been launched by which bank? ICICI Bank. How many states of India share border with Bangladesh? 5. What among the following is the national currency of Poland? Zloty. Zloty. Which among the following is the smallest union territory of India? Lakshadweep. Who among the following has the power to prorogue the Lok Sabha session? President of India. अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कोच्चि, केरल। कथक उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। थॉमस का बैडमिंटन से संबंधित है। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम, ये सभी। और पैराग्राफ आपके पास लिखा ही होगा। आंसर देख लीजिए। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। विदेश में जो जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क चुनिए। अधूरे संस्कार। विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों, दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? जग हंसाई से बचने के लिए। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और पुरानी जमाने की चीजों को यहाँ थोपना चाहते हैं, इसलिए कौन कौन सही में दोषी? 2 पीढ़ियों का अंतराल। इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? लंबा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। आंसर है बच्चों के परिवार के सदस्यों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। अगला है पैराग्राफ पूरा हो गया। ये इसके आंसर। आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय में कौन सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से बुढ़ापा काट सके? कैंसर है बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने ना अपनी राय थोपे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आंसर हम बता रहे हैं। जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और परिवार को उचित सम्मान देते हैं। अगला, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है, ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आंसर हम बता रहे हैं। जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। अगला क्वेश्चन है संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क, माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटों की जिंदगी में ज्यादा दखलंदाजी। ठीक है, अब ये देख लीजिए, टेबल दी है, आंसर डिस्कस करते हैं। किस जिले में के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? जिला ई। जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम? 2013। वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? जिला ए। समीक्षा विधि अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 88.54%। जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है? 2012। अगला टेबल, उसके आंसर। कंपनी एस द्वारा भेजे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? 64.71%। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए। लिया, आंसर है 144। फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा भेजे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? 118। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा भेजे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनी द्वारा भेजे गए उत्पादों की कुल संख्या का अनुपात कितना है? 59:80। कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर भेजे गए उत्पाद कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा भेजे गए उत्पाद कुल संख्या के बीच अंतर 85। ये पाई चार्ट है। इसका आंसर, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत? 12.78%। कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया? 86%। यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि हो तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि कितनी अधिक है? देख लीजिए।